हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 के एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले एक फिगर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस, कार्टेशियन प्लेन पर कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करना ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बताता है। ठीक है, तो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस रहता है, दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चार क्वाड्रेंट है आपके पास। डिस्टेंस बिटवीन एनी गिवन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी पी, और पी सेक्शनल फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। आप क्या करोगे, ए और बी दो में से एक पॉइंट को रेफरेंस लोगे, उससे दूसरे वाले को माइनस करके होल स्क्वायर करके अंडर रूट करोगे तो डिस्टेंस आएगी। सेक्शनल फॉर्मूला में किसी बीच का पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और m1:m2 रेशियोज है, m:n रेशियो है यहाँ पे। ठीक है, तो क्रॉस होता है। ठीक है, n यहाँ पे x1 y1 में जाएगा, m x2 y2 में जाएगा, और फॉर्मूला बनेगा m x2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बनेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो आप में इंटरनल डिवीजन ही आता है और इंटरनल डिवीजन ही वो पूछेगा। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे वो एमपी बोर्ड हो। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखें, ये दो फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, अगर ये दो फॉर्मूला याद है, एप्लीकेशन पता है करना कैसे है तो कर लोगे। ठीक है, तो इसी को देखने वाले हम इसमें पूरे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द पॉइंट दिस फॉर्म्स अ क्वाड्रिलेटरल ऑफ टाइप, कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो बना लेते हैं एक रफ। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको क्वाड्रिलेटरल पूछा जाए तो एक रफ डायग्राम बना लोगे आप। ठीक है, यहां पे रहा 0 1 2 3 4 -1 -2 -3। ठीक है, तो अब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। -1, -2 -1, -2 यहां कहीं आएगा। ठीक है, 1, 0 यहां कहीं आएगा। ठीक है, -1, -2 -1, 2 यहां कहीं आएगा, एंड -3, 0 यहां कहीं आएगा। ठीक है, तो जब आप इसको देखोगे ये कुछ ऐसा है, इस पॉइंट से इन दोनों पॉइंटों की दूरी 2 यूनिट जा रहा है। ठीक है, काइट का शेप है, एंड काइट इज अ शेप ऑफ पैरेललोग्राम आई गेस। ठीक है, काइट का शेप है, तो ये क्या हो जाएगा 90 90 बाइसेक्टर होगा, ये 2 यूनिट ये 2 यूनिट, और ऊपर से ये 2 यूनिट। ठीक है, तो ये दोनों तो डिस्टेंस सेम है, ये भी 2 यूनिट, इधर भी 2 यूनिट, इधर भी, तो ये स्क्वायर बन रहा है सर। ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर है और ये डिस्टेंसेस बराबर दिख रही है, क्योंकि सब में ये 2 2 2 2, और ऐसा केवल और केवल स्क्वायर के साथ हो सकता है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स A एंड B is equal to 5, then the value of x is 2 -2 -1x is equal to, डिस्टेंस बताना है, दो पॉइंट दिए हुए हैं A 2, -2 एंड B -1, x एंड B -1, x। ठीक है, तो ये AB की डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, x2 - x1 -1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू, AB की डिस्टेंस निकालनी है, देन द वैल्यू ऑफ x इज, ये दिया हुआ है 5 यूनिट के बराबर, तो ये हो जाएगा 25, इधर हो जाएगा 9 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो 25 - 9 16, 9 4 13 13 13 और 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 12,
ठीक है, इक्वल टू 0। यहां से दो फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है, इसको जब आप फैक्टराइज करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो दो फैक्टर्स बनेंगे, कौन कौन से? x की दो वैल्यूज आएगी, कौन कौन सी? 6 2 सा प्लस 6 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है, तो माइनस 6 प्लस 2, माइनस 6 और प्लस 2, ठीक है, ये x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। आप जब फैक्टराइज करोगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो आपको x की ये दो वैल्यूज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो इनमें से सर दोनों ही पॉसिबल है, ठीक है, इनमें से दोनों ही पॉसिबल है, तो आपको ऑप्शन ए में 2 दिख रहा है, उसको मार्क कर देंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर -6 एंड 2 लिखा होता तो कर दे, या फिर वो दोनों देगा या फिर कोई एक सिंगल दे देगा। -6 देता तो -6 को मार्क कर सकते हैं। तो सर क्या ये वैल्यूज नेगेटिव हो सकती है कोऑर्डिनेट की? किसी एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, इनफैक्ट फ्रैक्शन भी आएगा तो भी आपको मार्क करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स 2, 4, b -2, -4, ठीक है, b -2, -4, ठीक है, -2, -4। क्या करना है? मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है x1 प्लस x2/2, 2 -2/2 0, ठीक है, और ये आ जाएगा 4 -4 0, 0, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता है, मिड पॉइंट में x के कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, y के कोऑर्डिनेट प्लस करके डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट a फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है। x एक्सिस कुछ ये रहा, 2, 4 यहां कहीं आएगा, 2, 4, ठीक है, तो ये हो गया इतना, ये उठेगा 4 यूनिट, ये जाएगा 2 यूनिट, ठीक है। तो x एक्सिस से 4 यूनिट की डिस्टेंस है, ऑप्शन नंबर बी टिक हो जाएगा, ठीक है। अगली बार से याद रखना, x और कोई भी कोऑर्डिनेट है, ठीक है, कोई भी पॉइंट है मान लेते हैं, उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, x और y कोऑर्डिनेट, इसी को एब्सिसा ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। y कोऑर्डिनेट दिखाता है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, उल्टी वाली एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। ऐसे ही x कोऑर्डिनेट दिखाता है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो क्वेश्चन को पूछा गया था x एक्सिस से डिस्टेंस, तो मैं y कोऑर्डिनेट देखते ही आंसर कर देता, ये सब भी करने की कोई जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगा दें, ठीक है। तो जब आप लगाओगे 6 - 0 0, 6 - 0 6 का होल स्क्वायर प्लस 2 0 - 2 -2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये देगा आपको डिस्टेंस ऑफ पी क्यू विच इज इक्वल टू 36 प्लस 4 40, तो रूट 40 हो गया, रूट 40 इक्वल टू 4 10, ठीक है, 2 बाहर जाएगा, 5 2 10, 2 रूट 10 बचेगा विच इज ऑप्शन नंबर बी। इतने यूनिट्स आंसर आ गया, ठीक है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला याद है, कैसे लगाते हैं ये बताया, आंसर निकल जाएगा। चलिए उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस, कोई लाइन सेगमेंट है PQ, P इज -6 सॉरी -6,5 एंड Q इज इक्वल टू -2,3, Q इज इक्वल टू -2,3, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू, ठीक है, मिड पॉइंट जो है O उसके कोऑर्डिनेट है P/3, 4, P/3, 4, सो P/3 इज इक्वल्स टू -6 - 2/2, 5 + 3/2 इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। 8/2, ये तो 4 तो आएगा ही, P यहां से आ सकता था, यही निकालना था, ठीक है। -8/2 4, 4 3 12 -12, ठीक है। तो P की वैल्यू आ गई आपकी -12 विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब आ गया सेक्शन फार्मूला, ध्यान से देखना, इसमें बताऊंगा मैं सेक्शन फार्मूला लगाते कैसे पूरा, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट है -1,7 एंड Q कोई और कोऑर्डिनेट है, Q के कोऑर्डिनेट है 4, -3, ठीक है। डिवाइड्स, कोई एक पॉइंट है, डिवाइड करता है इसको 2:3 के रेशियो में,
2:3 के रेशियो में। इस पॉइंट को ए बोल देता हूं, इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई निकालने हैं मेरे को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसी के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा। जब एक्स कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं तो एक्स में मल्टीप्लाई, यानी कि 3 इंटू -1 विच इज -3, 2 इंटू 4 यानी कि 8, दोनों को करेंगे ऐड, डिवाइडेड बाई रेशियो का सम 3 + 2 5। वाई कोऑर्डिनेट में 3 इंटू 7 7 3 21 प्लस प्लस, ठीक है। 2 इंटू -3 -6 -6 21 -6 अपॉन 2 + 3 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका -3 और 2 इंटू 4 2 8, ठीक है। सो 8 - 3 विच इज इक्वल टू 5/5 विच इज इक्वल टू 1, और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ये 15/5 यानी कि 3। तो x, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1,3 विच इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, विच इज ऑप्शन नंबर डी। तो आपको डी ऑप्शन में दिख जाएगा। तो सेक्शन फॉर्मूला ऐसे ही लगाते हैं, रेशियो का सम अपॉन में x पहले क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, दूसरा x निकालते समय x के कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखेंगे, y निकालते समय y के कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय o, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग बाय द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय o, p और q -3, 10 and 6, -8 and 6, -8 6, -8 is divided by o -1,6 is divided by o -1,6, ठीक है। तो आपको रेशियो बताना है, m/n बताना है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, रेशियो जब भी पूछता है तो मैं k/1 लेके आगे बढ़ जाता हूँ, और जो k की वैल्यू आएगी वो रेशियो की वैल्यू आएगी। क्या बोला, k/1 लेके आगे बढ़ जाओ और जो k की वैल्यू आएगी वही रेशियो कहलाएगी, ठीक है। तो क्रॉस करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट -1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 1 इंटू -3 k इंटू 6 + 6k अपॉन k + 1, ठीक है। यहीं से आ जाएगा, कुछ और करना ही नहीं है। -k -1 इक्वल टू 3 + 6k, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6k - 5k बराबर 3 और 1 4 बराबर 7k, ठीक है। तो ये k की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4/7, 4:7, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी है, कहा देख, माइनस गया है, माइनस का 1 इंटू -3 -3 होगा, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 2 दे देगा, ठीक है। तो यहां आ जाएगा -k -1 2, तो रेशियो हो जाएगा आपका 2:7, ठीक है, 2:7। k ही आपका रेशियो कहलाएगा, 2/7 जो है वही आपका रेशियो कहलाएगा, ठीक है। तो ये हो गया रेशियो वाले क्वेश्चन में। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। PQ डायमीटर ऑफ सर्कल है, PQ डायमीटर ऑफ सर्कल है, whose center is 2,3, whose center is 2,3, whose center is 2,3, whose center is 2, -3, 2, -3 and Q is 1,4, Q की वैल्यू 1,4 है, तो x, y निकालना है, ठीक है। अब मुझे पता है क्योंकि ये सेंटर था तो ये मिड पॉइंट कहलाएगा PQ का, ठीक है। मिड पॉइंट कहलाएगा, तो 2 बराबर x + 1/2 एंड -3 इक्वल टू 4 + y/2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -6 -4 -10 बराबर y, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 4 - 1 3 बराबर x, 4 - 1 3 बराबर x, ठीक है। तो x, y क्या हो जाएगा, 3, -10, 3, -10 ऑप्शन ए, ठीक है। तो ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूँ ये सिंपल क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, इसका पेरीमीटर बताना है, ठीक है। तो ऐसे अगर पेरीमीटर बताना है और कोऑर्डिनेट दिए तो कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लेते हैं। 0, 0 यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। 3, 0 यहाँ कहीं आएगा, x, 0, 4 यहाँ कहीं आएगा। अगर ये तीनों पॉइंट मिलके कोई कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, अगर ये तीनों पॉइंट मिलके कोई कोऑर्डिनेट बना रहे हैं, ठीक है, तो ये 4 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये 4 3 5 यूनिट का ये, ठीक है।
7, 7, 5, 12 यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पेरीमीटर निकालोगे तो 4+5 9 + 3 12। ठीक है, तो पेरीमीटर आ जाएगा 12 विच इज द करेक्ट आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस। ठीक है, मिरर इमेजेस को ज्वाइन करने वाला एकदम, देखो ये 2,5 यहां कहीं आएगा, -2, -5 यहां कहीं आएगा। ठीक है, तो कोई भी बता सकता है कि इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो कहां लाई करेगा? ओरिजिन पे लाई करेगा सर। वो कहां लाई करेगा? ओरिजिन पे लाई करेगा, 0,0 पे लाई। तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अ लाइन इंटरसेक्ट द y एक्सिस एंड x एक्सिस एट द पॉइंट्स p एंड q। ठीक है, अ लाइन इंटरसेक्ट द x एक्सिस एंड y एक्सिस एट द पॉइंट्स p एंड q। ठीक है, कोई एक लाइन x एक्सिस, इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, चलो x और y 2, -5, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ। ठीक है, ये रहा x, ये रहा आपका y। ठीक है, बोलता है ये इसका मिड पॉइंट है 2, -5, कहीं यहीं कहीं आएगा। ठीक है, ये क्या है? एक लाइन ज्वाइन कर रही है जो इसके मिड पॉइंट से क्रॉस हो रही है। ठीक है, वो x एक्सिस और y एक्सिस को P पर, x एक्सिस को Q पर काट रही है, y एक्सिस को P पर और x एक्सिस को Q पर काट रही है। देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ बता रहे, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ PQ। ठीक है, तो मुझे पता है अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ठीक है, तो मैं ऑप्शन के थ्रू ही जाऊंगा। x1 + x2/2 बराबर 2 आना चाहिए और y1 + y2/2 बराबर का -5 आना चाहिए। ठीक है, तो पहले आप x कोऑर्डिनेट वालों को चेक करोगे। ठीक है, देखना जरा ध्यान से, x कोऑर्डिनेट वालों को जब आप चेक करोगे तो 0 + 2/2 बनाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 0 - 4/2 -2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा? 0 - 10/2 -5 कैंसिल हो जाएगा। 0 + 4/2, यस सर, हाँ। ठीक है, 4/2 इज 2। अब इसको देख लो, -10 + 0 -10/2 -5। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, इसलिए इज द करेक्ट आंसर। तो बाई ऑप्शन भी जाना पड़ जा सकता है, बस कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि डायग्राम बन जाना चाहिए क्वेश्चन पढ़ के। उम्मीद करता हूं ये पूरे तरीके का वैरायटी का क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। चलिए, तो यहां से देखते हैं। द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ डी ऑफ पैरेललोग्राम हुज 3 वर्टाइसेस आर गिवन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वैरायटी के क्वेश्चन 2 बार लगातार क्लियर कवर किए गए हैं बोर्ड में। ठीक है, एमसीक्यू में ही देगा वो। ठीक है, क्योंकि उसको पता है मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा देना। ठीक है, इसको पता है मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट लगा देना। ठीक है, बोल रहे पैरेललोग्राम एबीसीडी के, पैरेललोग्राम एबीसीडी के, ठीक है, 4 वर्टाइसेस है, -2, 3, 6, 7, ठीक है, 8, 3 और x1, y1। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका भी जो मिड पॉइंट है वो इसका होना चाहिए। तो इसका मिड पॉइंट क्या है? -2 + 8 6/2 3, 3 + 3 6/3 3, 3। अब ये 3, इधर से आया है, इनसे भी वही मिड पॉइंट आना चाहिए, यानी कि 3x और 3y की वैल्यू होनी चाहिए। x1 + 6/2 और इस 3 की वैल्यू होनी चाहिए y1 + 7/2। ठीक है, 7 + 2 y1 = 1। ठीक है, ये आ जाएगा 3 × 2 = 6, x1 = 0। ठीक है, तो 0, 1 आ गया आपका पॉइंट्स। ठीक है, 0, 1 आ गया आपके पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना रहता है इसमें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब दोनों साइड से मिड पॉइंट जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट। तो एक बार इधर से मिड पॉइंट निकालो, एक बार उधर से, दोनों को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। चलिए, मूविंग टू द थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी होगी? ठीक है, तो ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस होगी अल्फा, बीटा और 0, 0। ठीक है, तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आपको मिल जाएगा α² + β², क्योंकि β - 0 α - 0 α² + β²। ठीक है, ये होगी इसकी डिस्टेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सेशन सब पसंद आया होगा। थोड़ा लंबा गया, क्वेश्चंस ज्यादा थे,
क्योंकि इसमें पूछता ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया होगा, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। मिलते हैं अब शॉर्ट आंसर्स में।